हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 13 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग को पता चल जाता है कि हान अपने स्टेप फादर के साथ उनके घर में शिफ्ट हो गई है। तो लिंग इस बात पर पूरी तरह आग बबूला हो जाता है और वो हान को कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। तुम उस घटिया इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुम उनके साथ रह रही हो। तो हान कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अब वो मेरे साथ कभी भी वैसा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें एक और मौका दिया। और मेरी मॉम भी मेरे स्टेप फादर के साथ रहना चाहती है, तो इसलिए मैं उन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। तो लिंग कहता है, मुझे तो तुम्हारी मॉम की समझ में नहीं आ रही। उन्हें जब पता है कि उस जैसे इंसान ने उसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया और वो अपनी बेटी का दुख दर्द छोड़कर अपनी खुशियाँ तलाश रही है, क्या उन्हें नहीं पता कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तो हान कहती है, मेरी मॉम के बारे में कुछ भी मत बोलना, मेरी मॉम बहुत ही अच्छी है। मेरी मॉम की भी तो लाइफ है, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती है और मैं अपनी मॉम के लिए क्या इतना नहीं कर सकती? तो लिंग कहता है, ठीक है, अगर तुम अपनी मॉम की खुशियाँ चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। तो हान कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकती और मैं अपनी मॉम को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो लिंग कहता है, आखिरकार तुम मुझे समझती क्या हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मेरा फायदा उठाती हो ना। तुम उस नर्क में रहने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, यही तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें डर लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारे बाप ने किया था, है ना? हाँ, तुम्हें एक बात पता है, हम दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी कमी क्या है? कि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। मैं तुम पर आंख बंद कर भरोसा करता हूँ, अपनी छोटी सी बात तुमसे शेयर करता हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। अगर हमारे रिश्ते का फ्यूचर यही है तो हमें यहीं पर ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में एक दूसरे को तकलीफ देने के बजाय हमें यहीं पर एक दूसरे को रोक देना चाहिए। और लिंग हान से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है और हान बेचारी रोती ही रह जाती है। वेल, यहाँ पर हान की ही गलती है, उसे लिंग की बात सुननी चाहिए थी, उस पर भरोसा करना चाहिए था। और वैसे भी लिंग का गुस्सा भी जायज है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस इंसान के साथ नहीं रख सकता जिस इंसान ने उसके साथ बहुत बुरा किया हो। पर हान को लिंग का प्यार दिखता ही नहीं। आगे लिंग अपनी पहली वाली लाइफ में वापस चला जाता है और ढेर सारी लड़कियों को डेट करता है, उनके साथ सोता है और हान ये सब देखकर अंदर ही अंदर रोती है। वेल, गलती भी यहाँ पर इसी की ही थी। लिंग ने उसे अपने साथ रहने का भी ऑफर दिया था, पर उसने अपने प्यार और अपनी खुशियों की बजाय अपनी माँ और अपनी माँ की खुशियों को चुना। जब उसने अपनी माँ की खुशियों को ही चुना है तो उसे ये सब सहना ही होगा। आगे मई को हान की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और मई हान को कसकर डांटती और कहती है, अगर तुम लिंग से प्यार करती हो तो उससे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें एक बात पता है हान, तुम एक नंबर की डरपोक हो और एक नंबर की कायर भी हो। तुम्हें अपनी खुशियाँ के बजाय दूसरों की खुशियाँ ज्यादा अजीज है। लोगों को सच्चा प्यार बहुत ही मुश्किल से मिला है और तुम्हें मिला है तो तुम उसकी कदर नहीं कर रही। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ, अगर तुमने लिंग को खो दिया ना तो तुम लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहोगी और ना ही तुम्हारे बिना लिंग कभी खुश रहेगा। इसलिए प्लीज इस मौके को अपने हाथ से गंवाने मत दो और लिंग के पास जाओ, उससे माफी मांगो और उसे फिर से अपना बना लो, क्योंकि अगर तुमने इस बार लिंग को खो दिया ना तो तुम कभी भी लिंग को दोबारा हासिल नहीं कर पाओगी। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला जाती है और फाइनली उसे अपनी गलती रियलाइज होती है और वो लिंग से मिलने के लिए हर जगह जाती है, पर उसे कहीं भी लिंग नहीं मिलता। तो वो थक हार कर लिंग के घर आती है और उसका इंतजार करती है, पर लिंग घर नहीं आता। तो आन हान की ऐसी हालत देखकर परेशान होता है और वो हान को समझाता है कि अगर लिंग अब तक नहीं आया तो वो आज रात घर नहीं आएगा, तुम घर चली जाओ। पर हान घर नहीं जाती और वहीं पर लिंग का इंतजार करती है। दूसरी तरफ लिंग लड़कियों के साथ रंग रलियां मना रहा होता है और अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ये सब नहीं कर पाता। इधर मई और दया को भी उन दोनों की तकलीफ देखी नहीं जाती और दया लिंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो हान की भी तकलीफ समझे, वो अपनी माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तो लिंग दया को कहता है, मुझे पता है कि हान भी बहुत सारे दुखों से गुजर रही है, लेकिन उसे मेरी भी फीलिंग्स समझनी चाहिए। तुम्हें पता है हम दोनों के रिश्ते में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? भरोसे की। हान मुझ पर भरोसा नहीं करती और जब हान मुझ पर भरोसा ही नहीं करती तो हम दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा? तो दया कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी हान की फीलिंग समझनी चाहिए। तुम इकलौते इंसान हो जिससे हान को खुशियाँ मिलती। जब तक तुम उसके साथ रहते हो वो हंसती है, खेलती है और उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं होता। और उसने अपने स्टेप फादर के साथ रहने का भी फैसला इसलिए किया था क्योंकि तुम उसके साथ थे, तुम उसे प्यार करते थे और तुम उसे सपोर्ट करते थे, इसलिए वो चाहती थी कि तुम इस बात पर भी उसे सपोर्ट और उसकी रक्षा करो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो।
वेल तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर तुम दोनों ही एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते तो फिर क्यों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो? क्यों ना एक दूसरे के डिसीजन में एक दूसरे को सपोर्ट करो। आगे लिंग थक हार कर घर वापस आता है तो आन उसे बताता है कि हान उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी पर तुम नहीं आए तो वो अभी अभी घर के लिए निकली है। तो लिंग ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो हान को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाता है पर वहाँ का स्टेशन बंद हो चुका होता है। तो उसे लगता है कि हान शायद घर वापस चली गई होगी कि तभी उधर से हान आती है। तो लिंग कहता है तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? तो हान कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे घर जाने के। तो लिंग कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी वैसा ही सोचती हो जैसा तुम अपने स्टेप फादर के बारे में सोचती हो? तुम्हें लगता है मेरे और तुम्हारे स्टेप फादर में कोई भी अंतर नहीं है इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना? तो हान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने पहली बार सिर्फ तुम्हें ही किस किया है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी भी बंदे को डेट नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा महसूस होता है। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सारे दुखों से बचा लोगे, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहती हूँ और फ्रीली जीती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी को भी किस नहीं किया और ना ही अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी बॉडी को छूने की इजाजत दी है। मैंने ये सारी परमिशन तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और हान ये सब कहकर रोने लगती है तो लिंग को हान का रोना देखा नहीं जाता और वो उसे गले लगा लेता है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। तो हान कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। तो लिंग कहता है तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करोगी और कभी भी तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ कसमें वादे खाने लगते हैं। अगली सुबह दया लिंग से मिलने के लिए आता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद लिंग अभी डिप्रेशन में होगा, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि लिंग और हान का पैचअप हो गया है। तो दया ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है। इधर हान के स्टेप फादर उसकी मॉम को डॉक्टर के पास लेकर गए होते हैं चेकअप करवाने के लिए। उसी तब मई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो हान को कॉल करती है और कहती है झूठी कहीं कि तुमने मुझे कॉल करके ये नहीं बताया कि तुम्हारा और लिंग का पैचअप हो गया है। मुझे ये बात दया से पता चली, मैं तुमसे बहुत ही गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो हान कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें ये सब बताने का। तो मई कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी गलती रियलाइज की और तुम दोनों एक साथ हो गए। वैसे तुम्हारे स्टेप फादर ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? तो हान कहती है नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, वो मेरे सामने अच्छे से ही पेश आते हैं। और मई और हान एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो कमीना इंसान हान के सामने आ जाता है। तो हान उसे देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो कमीना इंसान मई का कॉल काट देता है। तो मई परेशान हो जाती है कि आखिरकार हान ने कॉल क्यों काट दिया, वो किसी परेशानी में तो नहीं है। इधर वो घटिया इंसान हान पर फिर से अपनी गंदी नजर गड़ाए हुए रहता है और वो हान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो बेचारी हान अपने हाथ पैर मारने लगती है और उस घटिया इंसान को अपने आप से दूर रखने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रख पाती और वो घटिया इंसान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो हान एक सामान उठाकर उस घटिया इंसान के सर पर दे मारती है और उसे खूब मारती है और अपना सारा गुस्सा निकाल कर वहाँ से भाग जाती है। वेल वो कमीना इंसान जिंदा है या नहीं वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।